सो फ्रेंड, जीएसटी का स्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं कि नए फेज में एंटर कर चुका है। जीएसटी 2.20 इंट्रोड्यूस हो चुका है। सो जीएसटी काउंसिल के 56 मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं, जो कि आपने न्यूज़ में भी देखे होंगे, बट यहाँ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टली जो चीज़ इम्पैक्ट करने वाली है बिजनेसेस, टैक्स कंप्लाइंसेस और कंज्यूमर प्राइसेस को, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर आई है जो कार्स न्यू है जीएसटी रेट को लेकर। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि 2025 के जीएसटी रेट में आपके लिए मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो करेक्ट अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो इस आज की वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो जीएसटी 2.0 का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि न्यू जनरेशन की जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजिक और क्या इकोनॉमी में ग्रोथ होने वाला है। एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अनाउंस किया गया है। अब सिर्फ 2 ही स्लैब रहेगी। 4 जो स्लैब्स थी कितने की, 5, 12, 18 एंड 28, उसको हटा के अब सिर्फ 2 ही कर दी गई है। तो डेफिनेटली चेंजेस तो आने वाला है। उसके बाद सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट हर एक कई सेक्टर्स में यूज़ होते हैं। तो एक प्रोडक्ट कई बार हर एक सेक्टर में यूज़ होता है, लाइक पेट्रोल, डीजल जो फ्यूल होता है। तो अगर उस पर कुछ भी डिफरेंस आता है तो हर एक सेक्टर पे इफेक्ट करता है, मीन्स मल्टीपल सेक्टर पे। पॉइंट और लास्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सब चेंजेस हुए हैं तो एप्लीकेबल कब से होने वाला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टैक्स प्लानिंग डेफिनेटली कुछ चेंजेस हुए हैं, तो टैक्स प्लानिंग भी करनी होगी। देखिए, जीएसटी एक्सपायर बेस जो है 2017 में अभी तक 1.51 करोड़ हो गया है, ठीक है। प्लस ये सितंबर 22 से कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 2017 के बाद ये काफ़ी बड़ा एक इम्प्लीमेंट इस पे लाया गया है जीएसटी में, जिस किस लिए, ताकि कॉमन मैन को रिलीफ मिले, प्लस साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। और इस चेंजेस सबसे ज़्यादा किसको, हाउस होल्ड, फार्मर्स, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास जो है उनको बेनिफिट हो, और टैक्स का बर्डन जो है उसमें कम होए, और कंप्लायंसेस को भी एक्सट्रीम लाइन में लाया जा सके। तो जीएसटी स्ट्रक्चर का क्या ट्रांसफॉर्म किया गया, देखिए ओल्ड स्ट्रक्चर को सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया गया है। जो पहले से हमारे पास स्ट्रक्चर था वो था 5%, 12%, 18 एंड 28%, जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते थे। लाइक कई बार रॉ मटेरियल पे 18 लगता है बट फिनिश गुड पे 12 लगता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे जीएसटी रेट थे। 4 तो थे, एक 0% तो होता ही है, ठीक है। एक वो चैलेंज था, रेवेन्यू बैलेंस को मेंटेन करना था। देखिए, स्ट्रेटेजिकली जो रेट एडजस्टमेंट किया जाया है, तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि रेवेन्यू जो है उसमें स्टेबल बना रहे। देखिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू स्टेबिलिटी बनी रहे, प्लस सिटीजन को भी रिलीफ हो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो दो जो जीएसटी के जो रेट्स हैं, टैक्स है, वो हटाए गए हैं, बट ये भी ध्यान में रखा गया है कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी हो। मान लीजिए पहले 100 करोड़ का जीएसटी आता था, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज अभी इन 2 को हटाने से अगर वो 80 करोड़ भी हो जाएगा तो डेफिनेटली कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे। बट सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बाद, ठीक है, रेवेन्यू की स्टेबिलिटी भी बनी रहे, सिटीजन्स को बेनिफिट्स भी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े। इसके लिए एक न्यू सिंप्लीफाइड सिस्टम लेकर आए हैं। क्या है उसमें, एक 2 स्लैब स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, जिसमें 5% एंड 18%, ठीक है, 5% मेरिट रेट एंड 18% स्टैंडर्ड रेट रखा गया है। इजी रहने वाला है। तो कौन सा हटाया है, 12 एंड 28% है। बट एक न्यू चीज़ और इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि देखिए 5 और 18 को एज इट इज़ रहने दिया है, देन 12 और 28 को हटाया है। तो सबसे मैक्सिमम स्लैब जो होता था वो 28, उसको हटाया है। तो डेफिनेटली रेवेन्यू की स्टेबिलिटी तो थोड़ी बहुत चेंज हुई होगी, बट एक न्यू चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस की गई है। क्या, 40% एक जीएसटी रेट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो किस पे है, लग्जरी गुड्स पे है, ठीक है। जो आपका तंबाकू, पान मसाला, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स पे लगेगा। अब क्या है कि जो लग्जरी आइटम्स है ये सब लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जनरली जो है सिटीजन्स को रिलीफ तो इसमें मिलने वाला ही है। और जो यूज़ करते हैं उनसे क्या है कि उनसे रेवेन्यू स्टेबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट ने मेंटेन करी है। सेक्टर वाइज देखिए इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले हम एक हाउस होल्ड आइटम, जो आपका ये ब्लू बार है ये आपका ओल्ड रेट है, और जो येलो बार है ये आपका न्यू रेट है।
अब देखिए, हाउस होल्ड आइटम पे पहले जो टैक्स होता था वो 12% है, बट अब उसको गिरा के कितना 5% कर देंगे। हेल्थ रेट पे जो है अब तो कोई खैर टैक्स हटा ही दिया है, ज़ीरो ही कर दिया है। कुछ मेडिसिन पे ठीक है जिनका 28 था उसको कम किया गया, बट मैक्सिमम से हटा दिया गया। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो जो 28 हुआ करता था अब वो गिर के 18 आ गया, मीन्स 10% तो सीधा ड्रॉप हो ही गया है। देखिए, आप अगर आज के टाइम में कोई बाइक भी लेने जाएंगे, स्कूटी भी लेने जाएंगे, 1 लाख तो आपका लगना ही है। तो सीधा सीधा 10%, तो 10-12 हज़ार रुपये तो आपके ईजिली सेव हो गए हैं। ठीक है, ये तो आपको सीधा ही दिख रहा है, मतलब आपकी 1 लाख की अगर विद टैक्स कोई स्कूटी या बाइक आनी होती थी और सीधा 90,000 में आएगी, तो मीन्स आप उसमें पार्टी भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो 12% जीएसटी रेट लगता था उसको 5% कर दिया गया है। एजुकेशन में जो है वो ज़ीरो कर दिया गया है, लाइक जो भी आपके बुक्स स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं उनको जीएसटी से बाहर निकाल दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है जीएसटी हटा दिया गया है। लग्जरी गुड्स की हम बात करें तो उस पर 28% रहता, बट वो ऊपर आकर सीधा 40% हो गया है। तो मीन्स लग्जरी गुड्स में क्या किया गया है, 12% बढ़ा दिया गया है, तो बाकी जगह कम करके यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम इंस्टेंट रिलीफ की बात करें तो हाउस होल्ड जो है एसेंशियल्स, उनको क्या क्या रिलीफ में हुआ है, देखिए सोप हो गया, टूथपेस्ट, शैम्पू, इंडियन ब्रेड्स, अब ये 5% के अंडर में आएंगे या फिर नील रेट में आएंगे, तो डायरेक्ट सेविंग तो होने ही वाली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये बूस्ट करेगा, क्योंकि जो टू व्हीलर्स, स्मॉल कार, टीवी, एसी चीज़ सब होते थे इस पर 28% रहा था, तो अब ये 18% हो गया। तो मिडिल क्लास को रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास क्या सबसे पहले स्कूटी लेता है, बाइक लेता है और फिर सोचता है कार लेने की। तो कार तो देखिए, कम से कम आप कार लेने जाएंगे तो 5 लाख तो उसमें लगने ही है। तो अगर 1 लाख पे 10% बच रहा है तो 5 लाख पर 50,000 बचेगा। ये जैसे मिनिमम अमाउंट की मैं जब है बात कर रही हूँ, तो आप इस पर ज़रा सोच के देखिए। तो ये बस ये है कि पब्लिक के हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में एक्स्ट्रा कैश आए ताकि वो उसको खर्च करे और इकनॉमी में जो है पैसा वो रोटेट करता रहे। कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं जीएसटी रिफॉर्म से क्या क्या आए हैं। देखिए, हेल्थ केयर पे 0% कर दिया है, आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 5%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 18% हो गया है और लग्जरी आइटम 40% हो गया। तो अगर हम कॉमन सिटीजन्स की बात करें तो देखिए, डायरेक्ट सेविंग टू रिडक्शन टैक्स, जो डेली एसेंशियल के आइटम्स होते थे लाइक आपके सोप हो गया, टूथपेस्ट टाइप के जो आइटम हो गए 5% हो गया है। इंडियन ब्रेड्स की बात कर लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, उनको तो टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, कंज्यूमर पर ये प्लेन मिल्क को टैक्स फ्री किया गया। ठीक है, जो आपका ये इन्हेंसर मिल्क आता है उसमें फ्लेवर्स होते हैं वो 0% नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, टीवी सब लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, एसी भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी भी इंसान से थोड़ा सा मैनेज करके एसी लिया जाए, तो उस पर भी जो है जीएसटी रेट को गिरा दिया गया। एसी भी आप लेने जाए तो कम से कम 50,000, 30 से 50,000 तो लगते ही हैं, एक जनरल एसी भी लेने जाए तो। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो देखिए, रिलीव किया गया, हेल्थ केयर को मोर एक्सेसिबल बना दिया गया है ऑल इनकम ग्रुप्स के लिए। ठीक है, ताकि सब लोग जो है और भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को देखिए टैक्स फ्री इंटायर कर देंगे, सबको नहीं कुछ को। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट को 5% से रिड्यूस करके 5% पे लेकर आए हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम वो जो होते हैं वो एक्सेम्प्ट कर दिया गया है। तो देखिए, 1,000-2,000 तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी सेव होने ही। ठीक है, उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर लोन की अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो देखिए, जो फार्मिंग कमोडिटी होती है या फार्मिंग कम्युनिटी की बात कर लीजिए, जो लोग किसान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट करके वहाँ जो है रेट्स का डिडक्शन किया गया है। फार्मिंग की जो मशीन्स हो गई, आपका इरिगेशन के जो आइटम्स हो गए, उसको 5% पे लेकर आए हैं। स्कूल सप्लाई देखिए, बुक्स हो गई, स्टेशनरी, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी काफ़ी जो है सेविंग होने वाली है। सो एजुकेशन मटेरियल जो ज्योमेट्री बॉक्सेस है, ठीक है, उसको 5% रखा गया है। बट जैसे आपके पेन पेंसिल हो गया और बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, इनको जो है टैक्स फ्री कर दिया गया। तो आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी, बट स्टिल कुछ भी रह जाता है, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, दोबारा से वीडियो आप चला के देखिए। अब हेल्थ केयर एंड एजुकेशन बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, हेल्थ केयर में अब बूस्ट आएगा, बिकॉज क्योंकि जो जीएसटी रेट है उसको कम कर दिया गया है, पहले से 0 कर दिया गया है। एंड मैक्सिमम अगर आप जीएसटी रेट भी कहें तो 5% है, पहले 18 या 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता था, बट अब मैक्सिमम ही उसको 5 कर दिया गया।
एजुकेशन की बात करें, देखिए जो बुक्स, इरेजर, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर्स हो गए, जनरल चीज़ें जो होती हैं वो आपके टेक्स्ट फ्री हो गए हैं, बट ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल कार्टून्स हो गए, एजुकेशन ट्रे होगी, पर 12 से इनको 5 कर दिया गया है। तो 50% से अबव जो है टैक्स को रिड्यूस किया गया है। तो डायरेक्टली बेनिफिट्स किससे मिलेगा? इनको स्टूडेंट्स को मिलेगा, फैमिलीज़ को मिलेगा। तो एजुकेशन का बिल अब थोड़ा आपका कम बनने वाला है, या फिर जिस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही इन्फ्लेशन में, उसको बीट करने में थोड़ी आपको जो है वो हेल्प होने वाली है। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये सितंबर 22 से जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो जो न्यू जीएसटी रेट है वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, जो भी ऑल गुड जितने भी सर्विसेज हैं वो कब से हो जाएंगे? सितंबर 22 से जो है वो आपका एप्लीकेबल होने वाला है। उसके बाद जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की बात करें तो देखिए कुछ हियरिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब चेंजेस आने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है, और जो भी पेंडिंग अपील्स है वो 30 मतलब नेक्स्ट ईयर 30 जून तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अब जीएसटी परफॉर्मेंस की देखिए, अगर आप ग्रोथ करें तो आप जिस तरह से चार्ट देखिए, ये एवरी ईयर जो है जीएसटी का चार्ट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और पिछले 4 सालों में ये डबल ही हो गया है। तो अच्छा खासा जीएसटी से जो है वो कलेक्शन आ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिवाली गिफ्ट दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाके ईज ऑफ लिविंग एंड आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए एक पहल दी गई है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि हमें आइटम वाइज पता करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए आपका हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रशेस, शेविंग क्रीम, डेली यूज़ के आइटम्स हैं। इससे पहले आपका 18% जो है वो जीएसटी लगता था, बट अब कितना हो गया? 5%। ओह माय गॉड, 13% रिड्यूस कर दिया गया। मतलब वहाँ जब वहाँ 18 रुपीज़ टैक्स लगता था, अगर 100 रुपये का आइटम है तो 5 रुपीज़ लगने वाला है। बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स को 12 से गिरा के 5% कर दिया गया है। तो चांसेस है कि मिल्क के रेट में जो बार बार 1 रुपये 2 रुपये बढ़ते थे, तो अब कुछ तो कम होंगे। प्री पैकेजेस नमकीन की बात करें, भुजिया, मिक्सचर, तो 12% से 5% हो गए। अगर मिल्क की हम बात करें तो 1 लीटर मिल्क कम से कम 80 रुपीज़ में आता है, जो पैकेट का नॉर्मल मिक्स का ही हुआ। तो उसमें अगर 12% है तो डेफिनेटली 2-3 रुपये तो कम होने ही वाले हैं, क्योंकि अगर 1 रुपये भी मिल्क के पैकेट पे इंक्रीज होता तो न्यूज़ में आ जाता है कि इतना जो है मिल्क के पैकेट पे इंक्रीज हो गया है, ठीक है। प्री पैक नमकीन, आलू भुजिया, ठीक है, 12% से 5% है। मीन देखिए ये चीज़ 100 रुपीज़ से ऊपर में ही आती है। तो मान लीजिए 100 इसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है बिफोर जीएसटी, तो वो 112 का हुआ, अब वो 105 का हो जाएगा। बर्तन आपके जो होंगे वो भी 12 से 5% होगी। फीडिंग बॉटल्स होगी, नैपकिन्स फॉर बेबीज़, डाइपर्स, ये भी आपके 12 से 5% हो गए। तो देखिए थोड़ा ही सही, बट सेविंग होना शुरू तो आपकी होगी, आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर पाएंगे। स्विंग मशीन्स एंड उसके पार्ट, अब देखिए मशीन 3-4 हज़ार से कम में तो आती नहीं है। तो अगर हम 3-3 हज़ार का भी रेट अगर लें तो उस पर देखिए कितने ज़्यादा आपकी सेविंग होने वाली है। ये तो हो गया हमारे डेली एसेंशियल के आइटम्स। अपलिफ्टिंग फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो देखिए ट्रैक्टर टायर्स 18 से 5 आ गए, तो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हुआ है, क्योंकि ये आइटम्स हज़ारों में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 1,000 का भी आइटम है तो 1,1180 होना था, 1,005 होगा। तो अब ट्रैक्टर्स की देखिए 12 से 5 हो गया है। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स जो ज़रूरी होते हैं पेस्टिसाइड, तो ये 12 से 5 हो गए हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो 12 से 5% हो गया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीन्स होगी, सॉइल प्रिपरेशन 12 से 5, मतलब सीधी सी बात है 50% से ऊपर तो रिडक्शन जीएसटी में किया ही है, तो आपको थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात करते हैं। देखिए अगर आपका इंडिविजुअल हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस होता है तो ये आपका 18%, इसके पहले जीएसटी लगता था, अब ये नील हो गया है, ठीक है। थर्मामीटर अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, बट 18 से 5% हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है तो 12 से 5%। और डायग्नोस्टिक किट्स जितने भी होती है 12 से 5%। ग्लूकोमीटर, शुगर की मशीन जो चेक करने के लिए जो मशीन होती थी, आराम से 1,000 रुपये में आती है, तो इस पर 12% से 5% इसका टैक्स होने वाला है जीएसटी। कलेक्टिव स्पेक्टिकल्स हो गए तो 12 से 5, काफ़ी ज़्यादा देखिए रिड्यूस हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ जो है ये सामने आई है।
तो ये अभी तक हमने रिलीफ एंड हेल्थ केयर देखा, एग्रीकल्चर देखा, जनरल आइटम्स देखे, ऑटोमोबाइल्स देख लेते हैं। तो जो आपके पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स, ठीक है, इसमें एक आपको ध्यान रखना है 1200 सीसी से कम। ठीक है, 1200 सीसी से कम के लिए जो है ये किया है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी गाड़ियाँ होती है वो लग्जरी में आती हैं, तो 28 से 18 कर दिए हैं। ठीक है, पेट्रोल की 1200 सीसी है, डीजल की आपकी 1500 सीसी के ऊपर नहीं जानी चाहिए, तभी आपका 18% मीन 10% का डिडक्शन हुआ है। थ्री व्हील्ड व्हीकल्स, जो थ्री व्हीलर्स होते हैं वो भी 18 गए हैं, ऐसा उसके सीसी का नहीं है। मोटरसाइकिल 350 सीसी के कम का अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपका 18% है। सेम मोटर व्हीकल्स अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से लेना चाहेंगे तो उसमें भी जीएसटी 10% कम हो गया है। तो एक चीज़ अगर आप लेने की सोच रहे हैं कि ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको एप्लीकेबल होने दीजिए, तो फिर आप ले लीजिए, आपको जो काफ़ी जो है बेनिफिट्स होगा, या फिर आप बुक करा लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन। एजुकेशन को भी थोड़ा अफोर्डेबल किया गया है, जैसे आपका मैप, चार्ट्स, ग्लोब्स हो गए, नील कर दिया है। पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स नील कर दिया है। तो मीन्स ये दिवाली की ड्राइंग्स तो अच्छे जाने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम में बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, एंड आप खूब मिल के आर्ट एंड क्राफ्ट्स कीजिए। उसके बाद है एक्सरसाइज बुक एंड नोट्स, 12% से ज़ीरो कर दिया गया है। इरेजर्स जो है 5% था, नील हो गया है। तो और उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। ठीक है, अभी काफ़ी इंडिया में काफ़ी जगह गर्मी है, काफ़ी जगह ओके मौसम भी है। सो एयर कंडीशनर अगर आप लेना चाह रहे हैं, इस गर्मी नहीं लिया है ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर में आप हमसे लीजिए, क्योंकि 10% आपको जीएसटी सेव होने वाला है। टेलीविज़न अबव 32 इंच एलईडी लीजिए या एलसीडी लीजिए, तब आपका 18% लगेगा, और अगर इससे कम का है तो उसके बाद है मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स, इस पर भी कम किया है। डिश वॉशिंग मशीन, आई डोंट नो इस पर क्यों, वैसे स्पेशली इसको क्यों लाया गया है, बट ठीक है, डिश वॉशिंग मशीन भी 28 से 18% कर दी गई है, मे बी इसको प्रमोट किया जा रहा हो। उसके बाद है कुछ रिफॉर्म्स और भी लाए गए हैं, बट जो रिफॉर्म जिससे पैसे बचे वो रिफॉर्म्स ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये था जीएसटी रेट चेंज जो 2025 को अपडेट किया गया है, एंड आपको जानना ज़रूरी था। सो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे हर फाइनेंशियल और टैक्स अपडेट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एंड आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव